दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुर कुमार। आज मैं चोल साम्राज्य के सम्राट राजा चोल के जीवन पर बात करूंगा। राजा चोल दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के चोल साम्राज्य के सम्राट थे। राजा चोल का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले के तंजावुर शहर में 10वीं शताब्दी में 947 ईस्वी में हुआ था। राजा चोल के पिता का नाम परांतक द्वितीय और माता का नाम वनवन महादेवी था। सम्राट राजा चोल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक चोल साम्राज्य के सम्राट थे। सम्राट राजा चोल की कई रानियां थी जिनका नाम है थिरुपोना महादेवीयार, लोक महादेवी, चोल महादेवी, त्रिलोक्य महादेवी, पंचवन महादेवी, अभिमानवल्ली, लता महादेवी और पृथ्वी महादेवी। सम्राट राजा चोल की 3 बेटियां और 2 बेटे थे। राजा चोल की बड़ी बेटी का नाम कुंदवई और बाकी 2 बेटी का नाम माथेवाडिगल और मंगा देवी था। राजा चोल के बेटों का नाम राजेंद्र चोल और अरयन राजराजन थे। राजा चोल को उनके जीवन के कीर्तिमानों के कारण उन्हें कई नामों से प्रसिद्ध किया गया। ये नाम है मोमदी कोन, श्रीपद शेखरन, राज केसरी, तैला कुलकला, पांड्या कुलसानी, तेलुगु कुलकलान, केरल धन, सिंगल धन, क्षत्रिय शिखामणि, ब्राह्मण कुलकलान और पेनिन सेलवन। सम्राट राजा चोल ने पेरुमल राजवंश और पांड्या राजवंशों पर जीत प्राप्त की और चोल साम्राज्य की सीमाओं को कलिंगा, आधुनिक ओडिशा के पार तक पहुंचा दिया था। सम्राट राजा चोल के शासन के शुरुआत में चोल साम्राज्य बहुत बड़ा नहीं था और राजा चोल को मात्र तिरुचिरापल्ली और तंजावुर जिले और इसके आसपास के भाग विरासत में मिले थे। चोल साम्राज्य इस समय लंबे समय से शासन करते आ रहे राष्ट्रकूटा साम्राज्य के आक्रमणों से उभर रहा था। राष्ट्रकूटों ने कभी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक बड़े भूभाग पर राज किया था। हालांकि राजा चोल के शासन के शुरुआत तक राष्ट्रकूटों का सफाया हो गया था और चालुक्यों ने उनका सफाया कर दिया था। सम्राट राजा चोल ने एक मजबूत पैदल सेना का निर्माण किया और आसपास के सभी क्षेत्रों पर जीत प्राप्त करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही राजा चोल ने एक मजबूत जल सेना का भी निर्माण किया। राजा चोल की पैदल सेना में बहुत सारे युद्ध हाथी और अनगिनत घुड़सवार भी शामिल थे, जिसके बल पर राजा चोल ने कंडालुसलाई पर आक्रमण किया और कंडालुसलाई का युद्ध जीता। यह आक्रमण राजा चोल ने 988 ईस्वी में किया। कंडालुसलाई आधुनिक केरल के त्रिवेंद्रम, आधुनिक तिरुवनंतपुरम जिले का एक क्षेत्र है। राजा चोल ने यहाँ पर अपने सेना कमांडर आपरमेन पल्लवन के साथ आक्रमण किया और ये दोनों चोल सेना और ताकतवर जल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कंडालुसलाई का संरक्षण पांड्या राजवंश और पेरुमल राजवंश कर रहे थे और इनकी सेना का नेतृत्व भास्कर रविवर्मन और अमर बोयांग पांड्यन कर रहे थे। और इस युद्ध के खत्म होने पर पेरुमल बंदरगाहों और जल सेना को बर्बाद और खत्म कर दिया गया और कंडालुसलाई पर चोल साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। सम्राट राजा चोल इसके बाद तमिलनाडु के पांड्या राजवंश और केरल के पेरुमल राजवंश को लगभग खत्म कर दिया और राजा चोल ने 990 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी जिलों पर भी जीत प्राप्त किए। सम्राट राजा चोल ने उस समय के कई बिगड़ैल राजाओं को हराया। ये बिगड़ैल राजा कर्नाटक राज्य के कोल्लम वेनाड, कोलादेशम मुशिका और कोंडुगलुर राजा थे, जिन्हें राजा चोल ने 1005 ईस्वी में हराया और मोमदी चोल की उपाधि धारण की। सम्राट राजा चोल ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और वहां पर जीत प्राप्त की। यह आक्रमण राजा चोल ने 992 ईस्वी में किया। श्रीलंका के ज्यादातर भाग पर अनुराधपुर साम्राज्य राज कर रहे थे, जब यहाँ पर राजा चोल ने अपने बेटे राजेंद्र चोल और सेनापति वल्लभ राय वंदिया देवन के साथ एक बहुत बड़ी पैदल सेना और जल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 1 साल तक चला और 993 में अनुराधपुर साम्राज्य के राजा महिंदा पांचवें के पकड़े जाने और उन्हें कैद खाने में डालने के साथ ही खत्म हुआ। सम्राट राजा चोल की सेना ने इसके बाद अनुराधपुर साम्राज्य का लगभग सारा खजाना लूट लिया और अनुराधपुर साम्राज्य राजा चोल के पूरे शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य के अधीन ही रहा। सम्राट राजा चोल ने चालुक्यों पर भी आक्रमण किया और कर्नाटक के कई क्षेत्रों पर जीत प्राप्त की। ये क्षेत्र नोलामपदी, गंगापदी और ताड़गईपदी जैसे क्षेत्र थे जिन पर राजा चोल ने अधिकार कर लिया और वहां के सामंतों का वध कर दिया। सम्राट राजा चोल ने वेंगी साम्राज्य आंध्र प्रदेश के राजा भीम की हत्या कर दी और यहाँ पर अपने
जानकार शक्तिवर्मन को सिंहासन पर बैठाया। वेंगी साम्राज्य को पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता था। उसकी राजधानी कांची थी। राजा चोल ने अपनी बड़ी बेटी कुंदवई की शादी वेंगी साम्राज्य के अगले शासक विमलादित्य से कर दी और वेंगी साम्राज्य को चोल साम्राज्य के अधीन ही रखा। सम्राट राजा चोल ने कलिंग पर भी चालुक्यों के बाद जीत प्राप्त की और राजा चोल ने 1006 में प्राचीन कर्नाटक राज्य के कुदामलाई नाडु पर आक्रमण किया और इसे चोल साम्राज्य के अधीन किया। सम्राट राजा चोल ने भारतीय समुद्री द्वीपों लक्षद्वीप और पौंडीचेरी पर भी आक्रमण किया और यहां पर जीत प्राप्त के साथ ही विदेश में मालदीव द्वीप पर जीत सम्राट राजा चोल का आखिरी समुद्री अभियान और आखिरी सैन्य अभियान भी था। सम्राट राजा चोल ने अपने पूरे शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा दिया था और चोल साम्राज्य राजा चोल के शासनकाल के दौरान और चोल साम्राज्य के सर्वोत्तम समय में आधुनिक तमिलनाडु राज्य के नागपट्टिनम जिले का बंदरगाह मुख्य चोल बंदरगाह हुआ करता था। सम्राट राजा चोल को राजराजा महान और अंग्रेजी में राजराजा द ग्रेट भी कहा जाता है। सम्राट राजा चोल ने 1003 सी से 1010 सी तक भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में महादेव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसे तमिलनाडु के लोग आम भाषा में पेरुवदार मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरम और पेरिया कोविल इस मंदिर के अन्य नाम हैं। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है और इसकी ऊंचाई 216 फीट है। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और इस मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया। सम्राट राजा चोल हिंदू धर्म के साथ साथ शैविज्म के भी बड़े भक्त थे और ये भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त थे। सम्राट राजा चोल की मृत्यु 1014 सी में 67 साल की उम्र में तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में हो गई थी। सम्राट राजा चोल ने चोल साम्राज्य को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। एक शिलालेख के अनुसार राजा चोल ने अपने शासन के दौरान अनगिनत राजाओं को हराया और बहुत सारे राजाओं का सिर काट कर उन्हें जला दिया। राजा चोल के जीवन के ऊपर कई फिल्में और टीवी सीरियल भी बनाए गए। ये फिल्में 1955 और 1973 में बनाई गई और भारत एक खोज 1988 के सीरियल में 22वां और 23वां एपिसोड राजा चोल के जीवन को समर्पित है। 2007 में एक उपन्यास भी लिखा गया जो कि राजा चोल के जीवन के ऊपर लिखा गया। हाँ दोस्तों, इसी के साथ राजा चोल के जीवन की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ जानकारी मिले हो, सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद और ऐसे ही देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री।